Hello, friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान कॉमर्स ऑनलाइन लेक्चर्स। ज्ञान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर्स में आप लोग का स्वागत है बच्चों। प्रोसेस कॉस्टिंग 1 सब्जेक्ट कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट के अंदर बच्चों बेसिक थियरी पार्ट और 3 या 4 एग्जाम्पल करने के बाद आज प्रोसेस का टोटल रिवाइज वर्क होने जा रहा है। जो आगे आपने 3 लेक्चर में वर्क किया था बच्चों, उसको रिवाइज करने का टाइम है। इसके अंदर आपने प्रोसेस अकाउंट देखे डिफरेंट, उसके बाद एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन के अकाउंट देखें। आज आपके सामने बच्चों हैवी वर्क आ रहा है जिसमें अब तक जो काम किया वो रिपीट होगा। अब टॉपिक एकदम स्टेबल वे में जा रहा है। अगर आपके पास टेक्स्ट हुई बच्चों तो पेज नंबर 56 सम नंबर 8 ब्रैकेट में 18-20 होमवर्क में, और अगर आपके पास यूनिवर्सिटी पेपर हुए तो 17 का सम आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों, जनरली यहाँ से जब रीडिंग करना हो तो आप में से कोई बच्चा रीडिंग करता है, पर बच्चों हम लोग अभी ऑनलाइन सिस्टम में स्टडी कर रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन मैं ही समझाऊंगा। आप लोग लेक्चर स्टार्ट करते समय आपके पास टेक्स्ट बुक रखिए, फुलस्केप बुक, रफ पेज एंड कैंसिल इतना आपके पास होना चाहिए, पेन। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। A product passes through 3 process A, B and C. 10,000 units were introduced to process A at rupees 10 per unit. यानी सबसे पहले प्रोसेस में कंपनी ने 10,000 यूनिट 10 रुपए वाले एंटर किए हैं। The other direct expenses were as follow. उसके बाद के खर्चे as follow बच्चों, पर्टिकुलर प्रोसेस A, प्रोसेस B, प्रोसेस C, तीनों कॉलम के अंदर बच्चों डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि सन्ड्री मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्चुअल आउटपुट, नॉर्मल वेस्टेज, सेलिंग प्राइस एक्सेट्रा। उसके बाद बच्चों पैराग्राफ में कुछ नया मुद्दा है। द फाइनल प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट ₹51 fetching a profit of 62.23% on sales. Prepare process account and find out percentage of normal wastage on process C. तो बच्चों प्रोसेस के अंदर अकाउंट निकालने से सिंपल नियम है, 3 प्रोसेस दी हुई हमें A, B and C। सबसे पहले बनाएंगे प्रोसेस ए अकाउंट, उसके बाद उससे जुड़ा हुआ एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट नहीं मांगा है बच्चों, पर प्रैक्टिस के लिए तैयार करेंगे। उसके बाद प्रोसेस बी, उसमें भी एबनॉर्मल वेस्टेज या गेन अकाउंट, और उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला जो ऑलरेडी आप आगे वाले लेक्चरों में देख चुके हो। ठीक है, अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। प्रोसेस अकाउंट के अंदर एंट्री का सिंपल रूल्स, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, वेस्टेज या नेक्स्ट प्रोसेस के क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो सबसे पहली कॉलम पहले पैराग्राफ में बच्चों आपको यूनिट इंट्रोड्यूस दिया है, मैं राइट डाउन करने जा रहा हूं। डेबिट साइड यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, यूनिट की इंफॉर्मेशन है बच्चों 10,000, ब्रैकेट में प्राइस है 10 रुपीस। 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आपको रिसीव होंगे टोटल 1 लाख रुपीस। उसके बाद बच्चों प्रोसेस के अंदर पहला खर्चा है सन्ड्री मटेरियल। सन्ड्री मटेरियल की वैल्यू अवेलेबल है रुपीस में 10,000। उसके बाद बच्चों देख सकते हो लेबर है हमारे पास, लेबर की वैल्यू अवेलेबल है रुपीस में 50,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस जिसकी वैल्यू अवेलेबल है 10,500। सिंपल रूल्स बच्चों, एक्सपेंडिचर ऑन डेबिट साइड। उसके बाद बच्चों एक्चुअल आउटपुट 95। अब आपने देखा होगा हमें यूनिट एंटर किए प्रोडक्शन के अंदर 10,000, एक्चुअल प्रिपेयर हुए 9,500। तो जो 500 यूनिट का गपला है बच्चों उसे आप कह सकते हो वेस्टेज या गेन। तो एक्चुअल आउटपुट प्रोसेस के क्रेडिट साइड लिखा जाता है 9,500 और वो ट्रांसफर होगा बाय प्रोसेस बी अकाउंट। ब्रैकेट में आपको याद रहे इसलिए एक्चुअल आउटपुट। अब बच्चों आगे की इंफॉर्मेशन लेते हैं। नॉर्मल वेस्टेज 3%, 10,000 यूनिट में से क्रेडिट साइड नोटिंग करेंगे बाय नॉर्मल वेस्टेज 3%। 10,000 अगर आप 3% लेते हो बच्चों तो लगभग यूनिट रिसीव होंगे 300 यूनिट, जिसके लिए सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 2.5। नॉर्मल वेस्टेज कुदरती कारण से होता है बच्चों, उसकी प्राइस एकदम लो होती है। भंगार का भाव 2.5 रुपए, कचरा हमेशा कचरे के भाव पे बेचा जाता है। 300 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 600 आएगा, और 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो 150, यानी टोटल वैल्यू रिसीव होगी 750।
अब मेरे ख्याल से बच्चों प्रोसेस 1 की सारी इंफॉर्मेशन पूरी हुई। अब सबसे पहले आपको टोटल करना है यूनिट का। जैसे बच्चों आपने यूनिट का टोटल किया 10,000, सेम टोटल आप रखोगे 10,000, डिफरेंस में आपको रिसीव हो रहे हैं 200 यूनिट। अगर बच्चों क्रेडिट साइड यूनिट में डिफरेंस अराइज होता है तो उसे कहा जाता है एबनॉर्मल गेन। तो ये हो गया बच्चों आपका एबनॉर्मल गेन। अब ना मेरे पास गेन की प्राइस है बच्चों, ना मेरे पास प्रोसेस बी के यूनिट्स की है, जिसके लिए बच्चों आपको फॉर्मूला यूज करना है कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोसेस माइनस सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज अपॉन यूनिट इंट्रोड्यूस्ड माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोसेस का मीनिंग होगा बच्चों डेबिट साइड का टोटल 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 50 प्लस 10, लगभग देखा जाए तो बच्चों 1,70,500 माइनस सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज जो हमें दिया हुआ है 750, नीचे यूनिट इंट्रोड्यूस्ड डेबिट साइड से यूनिट एंटर लेंगे हम 10,000 माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज जो हमें दिखाई दे रहे हैं 300। अब बच्चों ये जो प्राइस आपने लिखी है उसको आप प्लस माइनस करके डिवाइड करोगे तो आपको लगभग कॉस्ट ऐसी होगी 17.5। अब बच्चों 17.5 कैलसी से भी चेक कर सकते हो और मैं आंसर में भी चेक करूं, ये 17.5 आ जाता है बच्चों। जैसे 17.5 आई, ये दोनों प्राइस हम लोग अलग पेन से लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखी मैंने 17.5 और यहाँ पे लिखा मैंने, ये एब्नॉर्मल वेस्टेज है, यहाँ पे लिखी 17.5। अब बच्चों एब्नॉर्मल वेस्टेज को 17.5 से मल्टीप्लाई करो तो लगभग आएगा 3500 रुपए, और 17.5 को 9,500 से मल्टीप्लाई करो बच्चों तो लगभग रिसीव होगा 1,66,250। आप लोग कैंसी से चेक कर सकते हो 1,66,250। ये वो बच्चों आपका प्रोसेस 1 का अकाउंट। अब अगर प्रोसेस 1 अकाउंट या ए अकाउंट दोनों तरफ इक्वल हो जाता है तो सम करें, रुपीस का टोटल करें तो 170,500, यहाँ भी टोटल करें बच्चों तो 170,500। ये हो गया बच्चों आपका प्रोसेस ए अकाउंट। अब अगर बच्चों आपको एब्नॉर्मल वेस्टेज अगेन एग्जांपल में नहीं मान रहा है, फिर भी लास्ट वीक का रिवीजन करना है लास्ट लेक्चर का, तो उसके लिए मैं फिर से इसके अंदर एब्नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बना रहा हूँ। वेस्टेज की वैल्यू प्रोसेस में जमा साइड है, उसका पोस्टिंग करोगे डेबिट साइड टू प्रोसेस ए अकाउंट, यूनिट 200, प्राइस 3500। अब बच्चों वेस्टेज कुदरती कारण से हो कि मानवीय भूल के कारण, कचरा कचरा हो जाए बच्चों, तो हमेशा वेस्टेज को कचरे के भाव पे सेल करना है। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश, सेम 200 यूनिट। जो नॉर्मल वेस्टेज की प्राइस हो बच्चों सेम प्राइस से अप्लाई करनी है कि 2.5, ये लिखा 2.5। जैसे बच्चों आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे वी रिसीव ओनली 500 रुपीज। अब मान लो सर 3500 रुपए का गुड्स 500 रुपए में बेच दिया, हाँ बच्चों कचरा कचरा है, 3500 के सामने 500 बेचने से हमें 3000 रुपए लॉस हुआ। ये अकाउंट क्लोज करेंगे हम 200 डिफरेंस अराइज होगा बच्चों 3000, दैट इज कॉल्ड लॉस, जो ट्रांसफर किया जाएगा पीएनएल अकाउंट में। ये हो गया बच्चों आपका प्रोसेस ए अकाउंट। अब बच्चों प्रोसेस ए के अंदर जो आपने क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया वैल्यू वो प्रोसेस बी में ट्रांसफर हो गई। अब बच्चों सेम रूल से हम बनाएंगे प्रोसेस बी अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट, जिसमें से यूनिट लाया 9500, प्राइस लाए हो 166,250। ये चेक कर लेते हैं, सही है। उसके बाद बच्चों प्रोसेस बी की कॉलम लेंगे, उसमें से खर्चे लिखवा दे जाओ। पहला खर्चा है सन्ड्री मटेरियल, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 15,000। उसके बाद बच्चों सेकंड एक्सपेंडिचर मुझे दिखाई दे रहा है टू लेबर, वैल्यू है उसकी 80,000। उसके बाद बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस की वैल्यू अवेलेबल है
11,875। उसके बाद बच्चों एक्चुअल आउटपुट है जिसका मीनिंग हम लेते हैं ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय प्रोसेस सी अकाउंट। इसमें एक्चुअल आउटपुट आएगा 9100। समझने के लिए एक्चुअल आउटपुट। उसके बाद बच्चों प्राइस उसके अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नॉर्मल वेस्टेज अगेन 5%। क्रेडिट से लिख देंगे बाय नॉर्मल वेस्टेज। इसके अंदर 9500 का हमें लेना है 5%। तो बच्चों 9500 का 5% लोगे तो लगभग आपको नॉर्मल वेस्टेज इसी होगा 475 यूनिट्स। तो भंगार की प्राइस लेंगे हम लोग। कचरे का प्राइस है हमारे पास 5 रुपीज। लास्ट लाइन में सेकंड प्राइस है उसकी 5 रुपए। तो बच्चों 475 को आप 5 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे देन यू रिसीव 2375। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल इंफॉर्मेशन बच्चों सेम प्रोसेस एक ही तरह। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट का टोटल। यस ये ऑफ आई थिंक क्रेडिट से टोटल ज्यादा हो रहा है बच्चों 9575। डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस रिसीव होगा 75 यूनिट जिसे हम नाम देंगे एबनॉर्मल गेन। अब बच्चों दोनों का डिफरेंस समझो। अगर आपको क्रेडिट साइड डिफरेंस मिलता है यूनिट का पहले प्रोसेस में दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल वेस्टेज। अगर प्रोसेस बी के अंदर डेबिट साइड डिफरेंस मिला तो उसे कहा जाता है बच्चों एबनॉर्मल गेन। तो आपके पास दोनों की प्राइस नहीं है तो जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कॉस्ट पर यूनिट प्रोसेस बी जिसके अंदर सब Now we are taking process B account cost per unit। अब हमारे पास abnormal gain and process C account के अंदर यूनिट ट्रांसफर करने की पर यूनिट कॉस्ट नहीं है जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोसेस माइनस सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज अपॉन यूनिट इंट्रोड्यूस्ड माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोसेस 273,125 माइनस सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज सेल यूनिट सामने उसकी सेल प्राइस 2375 नीचे यूनिट इंट्रोड्यूस्ड 9500 माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज 475 इक्वल डिवाइड करो इसे कैलकुलेटर से वी रिसीव 30 रुपीज प्राइस। ओके अब बच्चों 30 रुपीज आने के बाद ये प्राइस हम लोग एबनॉर्मल गेन के अंदर एंड प्रोसेस सी के यूनिट्स के अंदर अप्लाई करेंगे। अब 75 यूनिट्स को 30 से मल्टीप्लाई करो। 75 यूनिट्स को 30 से मल्टीप्लाई करोगे 2250 रिसीव होगा। यस 2250 एंड 9100 into 30 करो 2,73,000। यस 2,73,000। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस अब बच्चों प्रोसेस बी का टोटल करो। अगर टोटल दोनों साइड इक्वल हो जाए तो सम करें। टोटल लगभग रिसीव होगा 275 375। चेक करो तो जरा कंप्लीट है। यस आई थिंक सही है। आफ्टर दैट बच्चों एबनॉर्मल गेन अकाउंट नहीं बन रहा है पर प्रैक्टिस के लिए हम लोग एबनॉर्मल गेन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। यस एबनॉर्मल गेन के लिए सबसे पहले प्रोसेस बी में से पोस्टिंग क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे बाय प्रोसेस बी अकाउंट यूनिट 75 अमाउंट 2250। अब बच्चों एबनॉर्मल वेस्टेज हो या गेन हो हमेशा उसे नॉर्मल वेस्टेज की प्राइस पे ट्रांसफर करना है। कारण लॉस मानवीय गुण के कारण है कुदरती कारण से लॉस होता है कचरा कचरा होता है। अब डेबिट साइड टू कैश अकाउंट सेम यूनिट 75 प्राइस लेनी है हमें नॉर्मल वेस्टेज की 5 रुपीज। अब 75 को 5 से मल्टीप्लाई करो 375 देन वी रिसीव 375। अब बच्चों प्रोसेस के बाद एबनॉर्मल गेन अकाउंट का टोटल करोगे तो आपको डिफरेंस अराइज होगा 1875। यस अब ये जो डिफरेंस है बच्चों इट इज ट्रांसफर टू P&L इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। अब बच्चों कैश अकाउंट बहुत याद ना रहे तो आप यहाँ लिख सकते हो शॉर्टफॉल इन सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। कारण जब भी एबनॉर्मल गेन जनरेट होता है नॉर्मल वेस्टेज कम होता है तो इट इज कॉल्ड
ऑल्सो शॉर्टफॉल इन सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। अब बच्चों दोनों प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट करने के बाद आगे लास्ट प्रोसेस में जा रहे हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम है। ये दोनों प्रोसेस अकाउंट और एबनॉर्मल वेस्टेज ये प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन है बच्चों। अभी जो पूरा सब हमने सिलेक्ट किया है वो स्पेशली प्रोसेस सी के लिए। हम आपके सामने प्रोसेस सी वर्क कर रहे हैं, आपके सामने लाइव में हम लोग वर्क कर रहे हैं, फोल्डर अप करके पूरा वर्क प्रेजेंट कर रहे हैं। यस now we are taking process C account। सेम रूल्स बच्चों, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले प्रोसेस बी में से जो यूनिट हमने ट्रांसफर किया हुआ लिखेंगे टू प्रोसेस बी अकाउंट, जिसके अंदर यूनिट थे लगभग 9100, टोटल वैल्यू 2,73,000। उसके बाद बच्चों टेक्स्ट बुक आपके सामने तो थर्ड कॉलम देख सकते हैं जिसमें पहला खर्चा है सन्ड्री मटेरियल। पहला खर्चा सन्ड्री मटेरियल जिसकी वैल्यू अवेलेबल है 5000। उसके बाद टू लेबर, लेबर का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में 65,000। उसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंस 20,090। आफ्टर दैट बच्चों अदर इंफॉर्मेशन में सबसे पहले एक्चुअल आउटपुट है। एक्चुअल आउटपुट हमेशा ट्रांसफर किया जाता है नेक्स्ट प्रोसेस में। अब ए प्रोसेस बंद करके हम ले गए बी में, बी बंद करी सी में, अब सी के बाद डी प्रोसेस नहीं है। तो जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो यूनिट जो भी है वो ट्रांसफर होंगे फिनिश स्टॉक अकाउंट के अंदर। यस अब इसकी प्राइस अवेलेबल नहीं है, हमें फाइंड करनी है। उसके बाद नॉर्मल वेस्टेज 3 और नॉर्मल वेस्टेज में क्वेश्चन मार्क है बच्चे, बाय नॉर्मल वेस्टेज नॉट अवेलेबल। और उसके बाद नॉर्मल वेस्टेज की सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज, ये भी नॉट अवेलेबल है। अब जनरली एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखो बच्चों, अगर डेबिट साइड यूनिट का टोटल है सेम जैसे आगे किया वैसे करो तो डिफरेंस आएगा 1000। बच्चा यहाँ लिख के मल्टीप्लाई करे, मार्क कटिंग, 0 मार्क। कारण आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल वेस्टेज के साथ अवेलेबल होता है एबनॉर्मल वेस्टेज या गेन। तो यहाँ जो प्रॉब्लम नॉर्मल वेस्टेज यूनिट का है उसके लिए लास्ट पैराग्राफ में पढ़ना होगा। द फाइनल प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट ₹51। यहाँ बच्चों आपको जो फाइनल प्रोडक्ट सेल हो रही है उसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है। यस सेलिंग प्राइस 51 रुपीज। अब बच्चों सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट दिया है 16.28, यानी इसमें से हम प्रॉफिट डिडक्ट करेंगे 16.67%। 51 रुपीज का अगर आप कैलकुलेटर से 16.67% निकालो तो लगभग आएगा बच्चों 8.5। यस आई थिंक 8.5 आएगा, चेक करो। यस 8.5 डिडक्ट करने के बाद बच्चों हमें कॉस्ट और यूनिट रिसीव होगा 42.5। अब बच्चों ये जो 42 पॉइंट कॉस्ट आई, ये जो आप यहाँ मल्टीप्लाई में यूज करते हो वो वाली कॉस्ट है। अब आपको आगे वर्क करना हो तो ये 42.5 आंसर है, उसके ऊपर से आपको पूरा इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो दिस इज द न्यू पॉइंट ऑफ दिस सम, यहाँ आपको मेहनत करनी है। अब कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला लिखेंगे हम, इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोसेस माइनस सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज अपॉन यूनिट इंट्रोड्यूस्ड माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। अब बच्चों यहाँ आंसर रखेंगे हम 42.5। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोसेस में हमें डेबिट साइड का टोटल करना है। अगर ये डेबिट साइड का टोटल आप ध्यान से देखो तो लगभग रिसीव होगा 3,63,090 माइनस सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज जो अवेलेबल नहीं है। पर ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ 10 रुपए है तो मैं यूनिट को x से एज्यूम करूँ और 10 को x से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ कितना आएगा 10x। तो यहाँ हम लोग सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज के अंदर 10x लिख सकते हैं। नीचे यूनिट इंट्रोड्यूस्ड है मेरे पास 9100 माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज जिसके अंदर ऑलरेडी हमने x लिखा हुआ है। अब बच्चों मैथमेटिक्स के इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब सबसे पहले 42.5 into 9100 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रिसीव होगा 3,86,750। कैलसी से आप लोग ये चेक कर सकते हो बच्चों। उसके बाद 42.5 into x
इक्वल टू 42.5x इक्वल टू 363,090 माइनस 10x। अब बच्चों 42.5x इक्वल टू उस तरफ जाएगा, 363 इस तरफ आएगा, तो वैल्यू रिसीव होगी माइनस 363,090 एंड ये प्लस हो जाएगा माइनस 10x। अब बच्चों इसको डिवाइड करने के बाद, सॉरी लेस करने के बाद रिसीव होगा 23660 इक्वल टू 32.5x और x इक्वल टू 32.5 डिवाइड करने के बाद 728 यूनिट्स। चेक करो बच्चों, 728 यूनिट्स रिसीव हो रहा है। अब बच्चों ये जो फॉर्मूले के ऊपर से आपने वर्क किया जिसमें आपको रिसीव हुआ नॉर्मल वेस्टेज का यूनिट 728, अब आप 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करो तो रिसीव होगा 7280। अब बच्चों आप जो रेगुलर प्रोसेस करते हो, यूनिट का टोटल यहाँ रखा, उसमें से 8172 लेस करो, 728 लेस करोगे तो रिसीव होगा 272 एंड इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट। और जिसकी प्राइस ऑलरेडी आपको सेम लेनी है 42.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे 11,560 रिसीव होगा। और बच्चों 42.5 को 8100 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिसीव होगा 3,44,250। यस, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस सी। तो नया मुद्दा क्या है बच्चों, आपने सेलिंग प्राइस के ऊपर से पूरा फॉर्मूला इक्वेशन सॉल्व करके एबनॉर्मल एंड नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स फाइंड किए। अब बच्चों प्रोसेस का टोटल करते हैं, अगर टोटल दोनों साइड इक्वल हो जाए तो सम करें 363,090 363,090। आफ्टर दैट बच्चों लास्ट लाइन में अगर आप ध्यान से देखो तो उसके अंदर एक और एक्स्ट्रा आंसर मांगा हुआ है, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस सी। अब जो आपने प्रोसेस सी के नॉर्मल वेस्टेज यूनिट फाइंड किए वो यूनिट है आपके पास 728, पर इन परसेंटेज चाहिए आपको। ये परसेंटेज में कितना होगा फाइंड करना है, तो अगर ध्यान से देखो तो आपको पता है यूनिट इंटरवल 9100 है, उसके आधार पे ये वैल्यू डिसाइड होती है। तो 9100 यूनिट उससे बेस ले लो, 9100 यूनिट इक्वल टू 100% अमाउंट, तो 728 नॉर्मल वेस्टेज पे हाउ मच। जैसे आप ये पद रखोगे बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे, रिसीव होगा 8% नॉर्मल वेस्टेज के परसेंटेज। आप आंसर चेक कर सकते हो। इसके बाद बच्चों एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस किया है, इस प्रकार के हैवी सम्स के अंदर मांगा नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस के लिए हम लोग एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बना देते हैं। मैक्सिमम उसके 2 मार्क है। एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट तैयार कर रहे हैं हम लोग। यस, यूनिट रुपीस ओनली फॉर योर नॉलेज। सबसे पहले वेस्टेज का पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड टू प्रोसेस सी अकाउंट। आपको मल्टीप्लाई करना होगा 272 यूनिट 11,560 डेबिट साइड पोस्टिंग, क्रेडिट साइड से सेल करेंगे बाय कैश। सेम यूनिट लेंगे 272। वेस्टेज बच्चों मानवीय मूल्य के द्वारा है, पर जो भंगार होता है उसकी प्राइस फिक्स होती है। नॉर्मल वेस्टेज के अंदर जो प्राइस हो यहाँ लेंगे 10 रुपीस। तो जैसे इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 2720। अब बच्चों डेबिट साइड का मैं टोटल करने जा रहा हूँ 272 11,560 और 11,560 में से आप ये माइनस करो। जैसे आप डिडक्ट करोगे वी रिसीव डिफरेंस। ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है हमारी। 11,560 उसमें से माइनस कीजिए 2720 और जो डिफरेंस आएगा बच्चों दैट इज कॉल्ड लॉस, इट इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। 11,560 minus 2720 8840 is the loss of abnormal wastage. This is called most lengthiest big question of process 1. सबसे पहले बच्चों इस प्रकार के एग्जांपल आपको खास देखना है। अब इसके बाद में सेम 18 एंड 20 मैंने प्रैक्टिस में दिया है, पर उसके अंदर ये जो कॉस्ट पर यूनिट वाला प्रॉब्लम है वो नहीं है। उसके लिए आपको गुजरात यूनिवर्सिटी 17 का मार्क्स पेपर में से सम सॉल्व करना होगा, या फिर आप जेरोक्स सेंटर महाकाल या फिर ज्ञान कॉमर्स की 6 की ब्रांच की जेरोक्स सेंटर में से वो क्वेश्चन पेपर लेके सॉल्व कर सकते। चलो बच्चों, फुल सम नंबर 8 लेंथी क्वेश्चन करने के बाद अब हम लोग करने जा रहे हैं एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव सम। पेज नंबर 47 रहेंगे बच्चे टेक्स्ट बुक में।
ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू नंबर 13। पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ बच्चों, इसके बाद जो होमवर्क में ऑब्जेक्टिव 2 एंड 4 करोगे, पेज नंबर 50/2। इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, raw material passes through 4 process, first, second, third and fourth. Output of each process in the output of subsequent process. The loss in the 4 process are 25%, 20%, 20%, 16.23%. If the finished product at the end of the process for 40,000 units, what is the quantity of raw material introduced at beginning of the process? तो बच्चों यहाँ आपको लॉसेस दिया हुआ है 4 प्रोसेस के अंदर, 25%, 20%, 20% एंड 16.67%। और उसके बाद at the end of fourth process 40,000 यूनिट दिया हुआ है। अब आपको आंसर फाइंड करना है बच्चों, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट प्रोसेस। अब बच्चों पहले यूनिट प्रोसेस के अंदर कितने यूनिट एंटेड होगा आपको पता है, पहले में से लॉस लेवल होगा सेकंड में लॉस लेवल होगा थर्ड। तो आपको डायरेक्ट आंसर है बच्चों, इसके ऊपर से आपको रिवर्स जाके यूनिट इंट्रोड्यूस फाइंड करना है। अकाउंटेंसी का सिंपल रूल्स बच्चों, जब भी आपका एग्जांपल के अंदर जो भी वैल्यू फाइंड करनी हो वर्ड ना दिया तो उसे अज्यूम करो 100। सपोज यूनिट इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट प्रोसेस में 100 होंगे बच्चों, जिसके अंदर सबसे पहले 25% लॉस यानी 25, यानी सेकेंड प्रोसेस के अंदर जाएगा 75, उसमें से बच्चों अगेन 20% लॉस लेस करोगे 15, थर्ड प्रोसेस के अंदर जाएगा 60, उसके बाद बच्चों फिर से 20% लॉस लोगे 12, लेस करोगे आएगा 48 जो जाएगा फोर्थ प्रोसेस के अंदर, जिसमें से आप लॉस लेस करोगे 16.67% लॉस, इसके अंदर वैल्यू लगभग आएगी 8 बच्चों। अब फोर्थ प्रोसेस इसके एंड में आपको रिसीव होगा 40। अब बच्चों यहाँ मेरे पास 40 वैल्यू और मेरे पास यूनिट 40,000 है, दोनों को ज्वाइन मारो, 40 इक्वल टू 40,000 यूनिट, तो 100 पे हाउ मच, जैसे पद रखोगे बच्चों यूनिट इंट्रोड्यूस्ड आएगा 1 लाख यूनिट। आंसर में आप बच्चों नीचे देख सकते हो एमसीक्यू के अंदर आंसर सही है बी आंसर आएगा, ठीक है। यूनिट या फिर कह सकते हो केजी। उसके बाद बच्चों हमें आगे जाना है एमसीक्यू नंबर 26 पे जा रहे हो, एमसीक्यू 26 पेज नंबर 15। चलो रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं, पेज नंबर 50 पे आ जाओ। द ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट, मटेरियल इंट्रोड्यूस 6000 यूनिट, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट, एक्चुअल लॉस 1000, क्लोजिंग स्टॉक 1500। फाइंड आउट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। प्रोडक्शन कितना हो बच्चों फाइंड करना है। सबसे पहले टेक्स्ट बुक की सिस्टम, सबसे पहले बच्चों ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे हम, वैल्यू रिसीव हुई 2000 प्लस मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड जिसके अंदर 6000, टोटल 8000 यूनिट, जिसके अंदर से बच्चों एक्चुअल लॉस रिसीव होगा 1000 और क्लोजिंग स्टॉक जो इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है 1500। अब ये दोनों लेस करने के बाद बच्चों हमें प्रोडक्शन रिसीव होगा 5500 यूनिट्स, जो आएगा आंसर नंबर सी। अब यही वस्तु को बच्चों आगे मैंने बहुत सारे सम आपको प्रोसेस अकाउंट बना के समझाया। प्रोसेस अकाउंट थ्रू जाना हो इसके लिए मैं आपके सामने बना रहा हूँ प्रोसेस अकाउंट, जिसके अंदर बच्चों डेबिट साइड सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखोगे 2000 यूनिट, उसके बाद मटेरियल इंट्रोड्यूस लिखोगे 6000, डेबिट साइड का टोटल करोगे 8000, उसके बाद बच्चों नॉर्मल लॉस 10% बोला, यस बाय नॉर्मल लॉस 10%। वो हमेशा इनपुट होता है 6 और 2 8000, 8000 का 10% लोगे 800 यूनिट आएंगे। तो उसके बाद बच्चों याद रखो यहाँ जो 1000 यूनिट है उसमें नॉर्मल लॉस 800 आएगा बच्चों, तो बाकी का जो 200 है उसे आपको समझना है एबनॉर्मल लॉस। तो
तो यहाँ से बच्चों 200 यूनिट आपको अपने आप लिखने होंगे बाय एबनॉर्मल लॉस 200, यानी डायरेक्ट 1000 लिखो या उसके दो टुकड़े करो। अब बच्चों ये अकाउंट आप बंद करोगे तो डिफरेंस के अंदर अराइज होगा प्रोडक्शन या ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 5500 यूनिट्स। ये हो गया बच्चों आपका सेकंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। चलो उसके बाद बच्चों आगे जाते हैं सफर में। चलो पेज नंबर 47 पे नेक्स्ट एमसीक्यू लेने जा रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 14, पेज नंबर 47, उसके बाद एमसीक्यू 15 है और पेज नंबर 49 पे एमसीक्यू 20। ओके चलो सबसे पहले बच्चों एमसीक्यू 14, डिपार्टमेंट began the month with 2500 units in process, completed 600 units and closing units 4000. How many fresh units were introduced? अब बच्चों यहाँ पे यूनिट इंट्रोड्यूस फाइंड करना है। सेम उसके लिए बच्चों हम लोग बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट, जिसको समझने में एकदम इजी वर्क हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों यूनिट इंट्रोड्यूस, बिगिनिंग यानी ओपनिंग स्टॉक के यूनिट 2500 यूनिट। उसके बाद 6000 यूनिट कंप्लीट यूनिट यानी बच्चों क्रेडिट साइड कह सकते हैं, फिनिश स्टॉक 6000। उसके बाद है बच्चों क्लोजिंग यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक 4000। अब बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल करें 10000 यहाँ रखे तो डिफरेंस में हमें रिसीव होगा 7500 यूनिट, दैट इज कॉल्ड यूनिट इंट्रोड्यूस। आंसर चेक कर सकते हो बच्चों, आंसर के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बच्चों एमसीक्यू नंबर 15 मतलब रीडिंग करना है। रीडिंग आप लोग अपने आप भी कर सकते हो, पर लाइव लेक्चर तो आपको समझा रहा हूं मैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री प्रोसेस कॉस्टिंग इज नॉट एडॉप्टेड? सॉप इंडस्ट्री, यस उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज होती है। रबर्स इंडस्ट्री उसमें भी होती है। डेयरी प्रोडक्ट होती है। कंस्ट्रक्शन पर गया, कंस्ट्रक्शन के अंदर बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होता है। तो सही ऑप्शन आएगा डी, कंस्ट्रक्शन वर्क्स। उसके बाद है बच्चों एमसीक्यू नंबर 20। ओके इसके अंदर ही आएगा कंस्ट्रक्शन वर्क। एमसीक्यू Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.